हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज देखिए, जो आपके लिए मैं सीरीज़ लेकर आई हूँ ये आपके उत्तरकाशी जनपद से रिलेटेड है। और अब हम सारे ही जनपद के बारे में एक बार रिवीजन करेंगे। तो ये सारे ही आपके वन लाइनर नोट्स हैं और ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें हमने सारे फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स हैं जनपदों के, वो कवर किए हैं। तो आज आपकी पहली सीरीज़ है उत्तरकाशी जनपद की। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराणों में उत्तरकाशी को क्या कहा गया है? तो पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्यकाशी कहा गया है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है, तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट। किस मंदिर के कारण जनपद का नाम उत्तरकाशी पड़ा? अब देखिए, उत्तरकाशी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर। इसी मंदिर के कारण वहाँ का नाम उत्तरकाशी पड़ा है। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो उत्तरकाशी है ये राज्य का सबसे उत्तरी जनपद है। काशी इसके नाम के साथ ही लगा है, तो हमें इससे पता चलता है कि उत्तर में बसा हुआ यह मंदिर है और काशी विश्वनाथ के नाम पर इसका नाम उत्तरकाशी पड़ा है। रवाई परगना को टिहरी रियासत में शामिल किया गया था। तो रवाई परगना को टिहरी रियासत में शामिल किया गया था 1824 में। जैसा कि आप जानते ही हैं, जो उत्तरकाशी है वो 1803 से 1815 तक गोरखाओं के अधीन रहा था। लेकिन इससे पूर्व वह वहाँ पे किस वंश का शासन हुआ करता था? तो इससे पूर्व उत्तरकाशी में परमार और पंवार वंश का वहाँ पे शासन हुआ करता था। इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। उत्तरकाशी जनपद को किस जिले से काटकर अलग बनाया गया था? तो पहले उत्तरकाशी टिहरी जिले का ही भाग हुआ करता था, लेकिन उसे बाद में उसे काटकर अलग बनाया गया था। उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तरकाशी की स्थापना 24 फरवरी 1960 में हुई थी। उत्तरकाशी व तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो उत्तरकाशी और तिब्बत को नेलंग दर्रा जोड़ता है। और ये प्रीवियस ईयर में कई बार ये चीज़ पूछी जा चुकी है। अगली बात देखते हैं हम। उत्तरकाशी व चमोली के बीच कौन सा दर्रा है? तो उत्तरकाशी और चमोली के बीच कालिंदी दर्रा है। उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच कौन सा दर्रा है? तो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच जो दर्रा है उसका नाम है श्रृंगकर्ण दर्रा, और वो 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है शिवलिंग शिखर को। इस फैक्ट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मेरू पर्वत किन शिखरों के बीच में स्थित है? तो जो मेरू पर्वत है वह स्थित है थलैया शिखर व शिवलिंग शिखर, इन दोनों के ही बीच में मध्य में मेरू पर्वत स्थित है। अब देखिए, बंदरपूछ हिमनद, जो बंदरपूछ ग्लेशियर है उसकी बात की जा रही है। कितने कितने हिमनदों का समूह है? टाइपिंग मिस्टेक में आप प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। कितने हिमनदों का समूह है? तो यह 3 हिमनदों का समूह है। श्रीकंठ, बंदरपूछ और यमुनोत्री कांठा, इन तीनों को मिलाकर ही बंदरपूछ हिमनद बना है। उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है नेलांग घाटी को। उत्तरकाशी जनपद में पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा गया है? तो उत्तरकाशी जनपद में पहाड़ का रेगिस्तान भी नेलंग घाटी को ही कहा गया है। और आप इन दोनों बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि जो उत्तराखंड का लद्दाख या पहाड़ का रेगिस्तान अगर पूछा जाए तो ये दोनों ही नेलांग घाटी हैं। मांझी वन फूलों की घाटी स्थित है। तो मांझी वन फूलों की घाटी स्थित है उत्तरकाशी में। अब देखिए, पेपर में कई बार पूछा जाता है 6 कोनों वाला ताल कौन सा है? तो 6 कोनों वाला ताल है डोडी ताल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपका। किसे पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है? तो पुराणों में मलिंग सरोवर सप्तऋषि कुंड को कहा गया है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरकाशी के यमुनोत्री में यह स्थित है। गर्म पानी का कुंड कौन सा है? तो गर्म पानी का कुंड उत्तरकाशी में सूर्य कुंड है, जिसे तप्त कुंड भी कहा जाता है। किस बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर, ये वन लाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। किस बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया है? देवक्यारा बुग्याल को 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया है। ये पूरा नाम एक ही है, देवक्यारा बुग्याल। किस ताल का नाम हिमालय ब्राउन ट्राउट प्रजाति की मछलियों के नाम पे रखा गया है? देखिए, एक मछलियों की प्रजाति है जिसका नाम है हिमालय ब्राउन ट्राउट, और इसके नाम पे जिस ताल का नाम रखा गया है वह ताल है डोडी ताल, और यह 6 कोनों वाला ताल है। कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है? तो उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के मध्य में जो बुग्याल स्थित है उसका नाम है चायसीर बुग्याल। इस बात को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा।
अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केदार कांठा बुग्याल स्थित है। तो केदार कांठा बुग्याल प्रसिद्ध है। तो यह बुग्याल किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो यह बुग्याल मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो घास होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मखमली होती है, रुई जैसी होती है, इसीलिए केदार कांठा बुग्याल जो उत्तरकाशी में है यह मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए पौराणिक कथाओं के अनुसार किस ताल को भगवान गणेश की जन्मभूमि माना गया है? तो भगवान गणेश की जन्मभूमि डोडी ताल को ही माना गया है और यह पौराणिक कथाओं के अनुसार है। किस ताल में ताली बजाने पर बुलबुले उठते हैं? यह भी पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सा ताल है जिस पे हम जब ताली बजाते हैं तो वहाँ बुलबुले उत्पन्न होते हैं। तो मंगलाछू ताल है उत्तरकाशी में, जहाँ पे ताली बजाने पर बुलबुले उत्पन्न होते हैं। गर्म पानी का ताल, तो गर्म पानी का ताल है फाचकंडी बया ताल। किस ताल का नाम उदलक के पुत्र नचिकेता के नाम पर रखा गया है? तो वह है आपका नचिकेता ताल। उदलक का जो पुत्र था नचिकेता, उसी के नाम पे इस ताल का नाम नचिकेता ताल रखा गया है। राज्य का सबसे बड़ा गंगोत्री ग्लेशियर, और ये कहाँ स्थित है? यह आपका उत्तरकाशी में स्थित है। कौन सी गुफा उत्तरकाशी के मोरी विकास खंड में स्थित है? तो उत्तरकाशी का जो मोरी विकास खंड है वहाँ पे एक गुफा है जिसका नाम है श्रृंगी गुफा। गौमुख के समीप कौन सा बुग्याल स्थित है? तो गौमुख के समीप जो बुग्याल स्थित है वह है केदार खर्क। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो पेपर में कभी भी पूछे जा सकते हैं। फैक्ट है, किस बुग्याल में शीतकाल के दौरान स्कीइंग प्रशिक्षण होता है? यानी कि आइसिंग में जो ट्रेनिंग की जाती है स्केट्स पहन के, तो वो प्रशिक्षण होता है, तो वो होता है दयारा बुग्याल में। और दयारा बुग्याल कहाँ स्थित है? ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो स्कीइंग प्रशिक्षण होता है ये कहाँ होता है आयोजित? तो ये निम में आयोजित होता है और निम की फुल फॉर्म है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। यहाँ ये आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, किस बुग्याल में शीतकाल के दौरान मक्खन की होली उत्सव का आयोजन किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, मक्खन की होली कहाँ होती है? तो यह भी आपके दयारा बुग्याल में होती है और जिसका नाम होता है अधूडी उत्सव। इसे मक्खन की होली उत्सव नाम से भी जाना जाता है और अधूडी उत्सव नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि अधूडी उत्सव कहाँ होता है? तो वह दयारा बुग्याल में होता है और यह उत्सव में मक्खन की होली खेली जाती है। अब देखिए दयारा बुग्याल है, इस बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो इस बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय जाता है पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल जी को। ये माउंटेनियरिस्ट हैं चंद्रप्रभा ऐतवाल जी, इन्हीं को दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय जाता है। और जो अभी हमने देखा कि जो ये मक्खन की होली जो उत्सव मनाया जाता है, इसे विश्व स्तर पर पहचान किसने दिलाई थी? तो इसे विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की मुख्य भूमिका निभाई थी चंदन सिंह राणा जी ने। इन्होंने इस मक्खन की होली उत्सव को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की मुख्य भूमिका निभाई थी। उत्तरकाशी में सर्वाधिक उत्पादन किस चीज़ का होता है? तो उत्तरकाशी में सर्वाधिक उत्पादन सेब, अखरोट और लाल चावल का होता है। जबकि जो उत्तरकाशी के सेब हैं इसे दिल्ली में एक ब्रांड नेम से बेचा जाता है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। इस ब्रांड नेम से इसे सेब को दिल्ली में बेचा जाता है और अन्य राज्यों में इसे हिमाचली सेब के नाम से भी बेचा जाता है। और जो उत्तरकाशी के लाल चावल बहुत ही फेमस है, उनका उत्पादन कहाँ किया जाता है? उनके उत्पादन के लिए फेमस है सिराई घाटी जो कि रवाई में है। यह लाल चावल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध घाटी है। किस शैली में कपिल मुनि का देवालय निर्मित है? अब देखिए उत्तरकाशी जनपद में एक आश्रम है जिसका नाम है कपिल मुनि आश्रम। तो ये किस शैली में निर्मित है? तो यह यमुना शैली में निर्मित है। किस आश्रम के पास रामासिराई पट्टी है? तो कपिल मुनि आश्रम के पास ही रामासिराई पट्टी है। और ये किस शैली में निर्मित है? यह यमुना शैली में निर्मित आश्रम है। शिवानंद कुटीर आश्रम की स्थापना कब की गई? उत्तरकाशी में एक और आश्रम है जिसका नाम है शिवानंद कुटीर आश्रम और इसकी स्थापना की गई थी 1991 में। और ये कहाँ है? तो यह है उत्तरकाशी के नैताला में और ये 1991 में से स्थापित किया गया था। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान यानी कि निम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 14 नवंबर
1965 को इसकी स्थापना की गई थी। और जब निम पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई थी 14 नवंबर 1965 को, तो उस समय वहाँ इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो जिसके पहले प्रिंसिपल थे उनका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो इस फैक्ट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि निम की जब स्थापना हुई थी तो उसके पहले प्रधानाचार्य कौन थे? तो वह थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। अब एक और फैक्ट है कि जो यूथ फाउंडेशन है, तो राज्य भर में यूथ फाउंडेशन नामक एक निःशुल्क भर्ती प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। तो यह किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो यह निम के ही एक प्रधानाचार्य जी रह चुके हैं, जिनका नाम है कर्नल अजय कोठियाल जी। अजय कोठियाल जी जिनका नाम है, इन्हीं के द्वारा यूथ फाउंडेशन एक निःशुल्क भर्ती प्रशिक्षण शिविर चलाया जा रहा है। और उत्तरकाशी का निम संस्थान है, एक पिकनिक स्पॉट भी बना हुआ है। लोग यहाँ पे इसको देखने ज़रूर जाते हैं। अगर पेपर में पूछा जाता है हिमालयन संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो यह उत्तरकाशी में स्थित है और ये उत्तरकाशी के निम में ही स्थित है हिमालयन संग्रहालय। अब एक और फैक्ट की हम बात करते हैं। जो उत्तरकाशी का डुंडा है, उत्तरकाशी के डुंडा में एक बहुत ही प्रसिद्ध विज्ञान संस्थान है। और उस प्रसिद्ध विज्ञान संस्थान का नाम क्या है? तो उस प्रसिद्ध विज्ञान संस्थान का नाम है तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान, उसका नाम है। और ये उत्तरकाशी के डुंडा में ही स्थित है। अब देखिए, हम एक और संस्थान के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान। और ये किस किस जनपद में है? तो यह टिहरी उत्तरकाशी, ये दोनों ही जनपद में यह संस्थान है। संस्थान कार्य करे जैव विविधता के संरक्षण के लिए यह संस्थान कार्य कर रही है और यह कार्य कर रही है 1995 से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष जो है वह कहाँ स्थित है? तो वह उत्तरकाशी के किस ब्लॉक में स्थित है? तो वह उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में स्थित है। और यह कब टूटा था? तो यह 2007 में टूट गया था और यह एशिया का सबसे ऊंचा वृक्ष था। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? देखिए, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है अराकोट को। अराकोट है, ये कहाँ स्थित है? तो यह आप सभी जानते हैं, यह स्थित है उत्तरकाशी में। जबकि इसी की तरह एक मिलता जुलता नाम है जिसका नाम है अस्कोट और यह स्थित है पिथौरागढ़ में। तो आप इन दोनों नामों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। गिलगिट ऑफ उत्तराखंड अराकोट को कहा जाता है। अब देखिए, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तरकाशी से गौमुख तक का जो क्षेत्र है उसे इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है। तो वह कब घोषित किया गया है? तो वह घोषित किया गया था 8 दिसंबर 2012 को। इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है। और कौन से एरिया को? तो उत्तरकाशी से गौमुख तक का जो एरिया है, इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है। माघ मेला प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 14 जनवरी को आयोजित किया जाता है। और माघ मेले का एक और नाम है, अगर हम दूसरे नाम से इसे जानें तो इसका दूसरा नाम है बाड़ाहाट का थौल। इसे बाड़ाहाट के थौल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए बाड़ाहाट का थौल आयोजन कब होता है, तो वह भी आपके 14 जनवरी को होता है और यह माघ मेले का दूसरा नाम है। दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, तो ये 7 से 8 दिनों के लिए मेला आयोजित किया जाता है। और यह मेला लगता है उत्तरकाशी के ही आज़ाद मैदान में ये मेला आयोजित किया जाता है। और इस मेले का शुभारंभ कौन करता है? इस मेले का शुभारंभ किया जाता है हरि महाजन के ढोल एवं कंडार देवता की डोली से ही इस माघ मेले का आयोजन किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि कंडार देवता डोली किस मेले में आती है? तो वह माघ मेले में आती है। अब देखिए, नेटवाड़ क्षेत्र में कौन सा मेला लगता है? तो नेटवाड़ क्षेत्र में गेंदुआ मेला लगता है। और नेटवाड़ क्षेत्र के किस्म कहाँ लगता है? तो यह पुरोला के देवरा ग्राम में यह गेंदुआ मेला लगता है। और यह मेला कब लगता है? तो यह मेला मकर संक्रांति के अवसर पर यह मेला लगता है। सिंगतर पट्टी के लोग भाग लेते हैं और वो 2 टीमें बनाते हैं, टीम 1 टीम 2। तो टीम 1 में जो लोग भाग लेते हैं वह पानसाई के होते हैं और वह पांडव का रोल प्ले करते हैं। जबकि टीम 2 के जो लोग होते हैं वो साठी के होते हैं और वो उसमें कौरवों का रोल प्ले करते हैं, उसमें कौरवों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसमें ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि 2 टीमें किस मेले में बनती हैं? वह गेंदुआ मेला में बनती हैं।
नेक्स्ट फैक्ट है, सोमेश्वर को किसका अवतार माना जाता है? तो सोमेश्वर को दुर्योधन का अवतार माना जाता है। सोमेश्वर को समेश्वर भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए समेश्वर का अवतार किसे माना जाता है, तो वह भी दुर्योधन को ही माना जाता है। और यह मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह उत्तरकाशी में आयोजित होता है। और इस मेले की क्या खासियत है? इस मेले की खासियत है कि इसमें तीर चलाया जाता है। तीर चलाना व पशवा का कुल्हाड़ी पर नंगे पैर चलना, ये सभी इस मेले की खासियत है। ये जो सोमेश्वर देवता है या समेश्वर देवता है, इनकी पूजा कहाँ की जाती है? तो इनकी पूजा मोरी ब्लॉक में की जाती है। और इन्हें किसका अवतार माना जाता है? तो इन्हें दुर्योधन का अवतार माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किसने करवाया था? रानी खनेती ने। और कब कराया था? 1857 में। और ये महारानी खनेती किसकी पत्नी थी? तो यह पत्नी थी सुदर्शन शाह की। सुदर्शन शाह की यह पत्नी थी जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था 1857 में। विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो यह कत्यूरी शैली में बना हुआ है। और आप सभी जानते हो उत्तरकाशी का नाम भी काशी विश्वनाथ मंदिर के ही नाम पर पड़ा है। और विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है शक्ति मंदिर। यह भी उत्तरकाशी के ही काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने है। और यहाँ एक त्रिशूल रखा गया है जिसकी हाइट कितनी है? ये 6 मीटर, लगभग 6 मीटर की हाइट पे त्रिशूल है। और यह ज़मीन में धंसा हुआ त्रिशूल है। और अगर आपने देखा होगा इस त्रिशूल में, अगर इसे पूरे हाथ से टच किया जाए तो ये त्रिशूल बिल्कुल भी नहीं हिलता है अपनी जगह से। पर अगर आप इसे अपनी सबसे छोटी उंगली से टच करेंगे तो आपको लगेगा कि यह त्रिशूल में थोड़ा सा वाइब्रेशन हुआ है, यह त्रिशूल थोड़ा सा हिला है। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। उत्तरकाशी के किस देवता को न्याय का देवता कहा जाता है? वैसे कि आप सभी जानते हैं कि न्याय का देवता किसे कहा जाता है? तो न्याय का देवता गोलू देवता को कहा जाता है। पर उत्तरकाशी में किस देवता को न्याय का देवता कहा जाता है? तो वह कहा जाता है पोखू देवता को। और किस देवता के दर्शन करना वर्जित है? तो पोखू देवता के दर्शन करना वर्जित है। यहाँ पे मंदिर के पुजारी भी अपनी पीठ करके देवता की पूजा करते हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि किस मंदिर में पुजारी अपनी पीठ करके देवता की पूजा करते हैं। वह अपना फेस मंदिर की तरफ नहीं करते हैं, अपनी पीठ करते हैं। तो वह है पोखू देवता का ही मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि जो पोखू देवता हैं या कर्ण का प्रतिनिधि हैं एवं भगवान शिव के सेवक हैं, इसलिए इन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। ये बात भी आप इसमें अच्छे से याद रखिएगा। अब देखो, हर्षिल क्षेत्र में सेब के बागान लगाने का श्रेय किससे जाता है? तो आप सभी जानते हैं जो हर्षिल क्षेत्र है वह सेब के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो इसे सबसे पहले वहाँ किसने लगाया था? इसे लगाने का श्रेय जाता है फ्रेडरिक विल्सन को, जिनके नाम पर ही विल्सन प्रजाति के सेब भी मिलते हैं। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड हर्षिल को कहा जाता है। हर्षिल का प्राचीन नाम क्या है? इस बात को आप याद रखिएगा कि हर्षिल का प्राचीन नाम है हरिशिला। विल्सन ने हर्षिल में विल्सन कॉटेज बनवाया था। जो फ्रेडरिक विल्सन है, जिनके नाम से ही विल्सन प्रजाति के सेब भी मिलते हैं और जो सेब के बागान के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, तो विल्सन कॉटेज उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो यह कॉटेज किसने बनवाया था? विल्सन ने बनवाया था 1864 में। हर्षिल किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और जलंधरी नदी। और एक और फैक्ट आप याद रखिएगा कि हर्षिल जो है इसमें आलू की खेती होती है। आलू की खेती की शुरुआत किसने करी थी? यह आलू की खेती की शुरुआत करी थी विल्सन ने ही। हर्षिल क्षेत्र में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, और यह भी भागीरथी के तट पर है और इसकी स्थापना हुई थी 1818 ईस्वी में। और देखिए, हर्षिल में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध दाल होती है जिसका नाम है राजमा दाल। यह इसके लिए भी हर्षिल क्षेत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। हनुमान चट्टी का प्राचीन नाम है, तो हनुमान चट्टी का प्राचीन नाम है वैखानस तीर्थ। और हनुमान चट्टी का ही दूसरा नाम है जानकी चट्टी। हनुमान चट्टी का ही दूसरा नाम है। मंजियाला का सूर्य मंदिर किस नदी तट पर स्थित है? देखिए, उत्तरकाशी का जो मंजियाला का सूर्य मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध है। और पूछा जा सकता है मंजियाला का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह सूर्य देवता को समर्पित है और यह कमल नदी के तट पर स्थित है। और यह किस शैली में बना हुआ मंदिर है? तो यह मंदिर जिस शैली में बना है उस शैली का नाम है पुष्पक शैली। यह पुष्पक शैली में निर्मित मंदिर है।
उत्तरकाशी के ऐरावत पर्वत पर स्थित कौन सा मंदिर है? तो उत्तरकाशी के ऐरावत पर्वत पर स्थित है कुटेटी देवी का मंदिर। अब देखिए ऐरावत पर्वत कहाँ है? उत्तरकाशी में। इस पे कौन सा मंदिर स्थित है? तो कुटेटी देवी का मंदिर स्थित है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप ये भी याद रखिएगा, जो उत्तरकाशी का डुंडा ब्लॉक है, इसके लोगों का एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही माना हुआ मंदिर है, बहुत ही माना हुआ देवता है, जिन देवता का नाम है कचुड़ू देवता। तो कचुड़ू देवता का जो मंदिर है यह भी उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी के डुंडा में यह मंदिर स्थित है। उत्तरकाशी में एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है जिसका नाम है बिस्सू मेला। और यह, इस मेले की क्या खासियत है? इस मेले की एक खासियत है कि इसमें धनुष बाण, जो धनुष बाण होता है, उससे इस मेले में बहुत ही रोमांचकारी युद्ध खेला जाता है। अब देखिए उत्तरकाशी में एक और प्रसिद्ध मेला लगता है जिसका नाम है लोसर मेला। और यह किस जनजाति से संबंधित है? तो यह भोटिया जनजाति से संबंधित मेला है, और यह उत्तरकाशी के डुंडा में ही यह मेले का आयोजन किया जाता है। ये उत्तरकाशी में एक और प्रसिद्ध मेला है जिसका नाम है मौड़ मेला। इसे मौड़ मेला भी कहा जाता है और मच्छी मौड़ मेला भी कहा जाता है। तो यह मेला कहाँ आयोजित होता है? तो यह उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के दशगी घाटी में यह आयोजित होता है। याद रखिएगा, दशगी घाटी का प्रसिद्ध मेला है जिसका नाम है मच्छी मौड़ मेला। अब देखिए उत्तरकाशी में हर साल एक यात्रा निकाली जाती है जिस यात्रा का नाम है वारुणी पंचकोसी यात्रा। हर साल इस यात्रा का आयोजन किया जाता है, और यह यात्रा भागीरथी व वरुणा के संगम पर स्नान करने के बाद शुरू की जाती है। तो याद रखिएगा, वारुणी पंचकोसी यात्रा भागीरथी व वरुणा के संगम पर स्नान करने के बाद इस यात्रा का शुभारंभ किया जाता है, और यात्री गंगा जल लेकर वरुणा पर्वत की ओर चलते हैं। और जो ये यात्रा होती है, यह यात्रा कितने किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है? तो यह 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। और यह वीडियो 2021 में भी इस चीज़ को पूछा गया था, तो आप इस बात को भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उत्तरकाशी के मुखवा ग्राम में एक बहुत ही प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है, और यह मेला मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो यह मेला मुख्य रूप से नाग देवता को समर्पित है, और उस मेले का नाम है हाड़दूध का मेला। हाड़दूध का मेला मुखवा ग्राम में आयोजित किया जाता है, और यह नाग देवता को समर्पित मेला है। अब देखिए, जैसा कि हमने देखा था कि पुराणों में उत्तरकाशी को सौम्य काशी कहा जाता था। इसका प्राचीन नाम बाड़ाहाट है, और हुएंग सांग ने उत्तरकाशी को शत्रुघ्न कहा है। याद रखिएगा, किसके द्वारा उत्तरकाशी को शत्रुघ्न कहा गया है? तो हुएंग सांग के द्वारा उत्तरकाशी को शत्रुघ्न कहा गया है। और जा चुका है कि कुनिंद शासक अमोघभूति की यज्ञ वेदिका कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह प्राप्त हुई है उत्तरकाशी पुरोला के देवढुंगा से। और उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्रफल कितना है? तो आप सभी जानते हो उत्तरकाशी जनपद का क्षेत्रफल 80-16 है। 80-16 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा बड़ा जिला है। जबकि पहला बड़ा जिला कौन सा है? तो पहला बड़ा जिला है आपका चमोली। और उत्तरकाशी जिले से किन जिलों की सीमाएं लगती हैं? जिले से देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली, इन चारों ही जिलों की सीमा लगती हैं। उत्तरकाशी से बाहर चीन और हिमाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। और उत्तरकाशी जो है यह, अगर हम बोले लघु या मध्य एवं उच्च या वृहद, तो यह इन हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। उत्तरकाशी जनपद का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसका नाम है थलैया सागर, जिसकी हाइट है 6904 मीटर। और इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वह है आपका भागीरथी पर्वत, जिसकी हाइट है 6856 मीटर। अब देखिए, जैसा कि हमने देखा उत्तरकाशी और तिब्बत को नेलंग दर्रा जोड़ता है, तो उत्तरकाशी और तिब्बत को और जो दर्रे जोड़ते हैं उनके नाम है थांगला, मुलिंगला, सांगचोकला, जो एक जैसे नाम वाले दर्रे हैं जिसमें लाला लग रहा है। ये सभी उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ते हैं दर्रे। और एक और प्रसिद्ध दर्रा है बरासू दर्रा। तो प्राचीन काल में इस दर्रे के थ्रू ही व्यापार किया जाता था। ये जोड़ता है हरकीदून और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर घाटी को। इसी के थ्रू पहले के समय में यहाँ से व्यापार किया जाता था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की सीरीज़ पसंद आई होगी। इसमें सभी क्वेश्चंस उत्तरकाशी जनपद के हैं, और ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं।
जिसमें हम दूसरे जनपद चमोली के बारे में देखेंगे। तब तक आप अपना रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा।